बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अहबाब गिरामी, आज जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन अमीर तारीक़ लब्बैक हज़रत साहबज़ादा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जामिया मुहम्मदिया रिज़विया में मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़ार बहादुर साहब की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं तहे दिल से हज़रत साहबज़ादा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आले सुन्नत के अकाबिर इतना हौसला पैदा कर लें कि अपनी जमात के होते हुए भी कम अज़ कम राब्ता अगर रखें, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी जो ये तकसीम का अमल है, इसमें ये मुलाकातें जो बाहम मिल बैठना है, ये राब्ता और ये मुलाकातें इस दीवारों को और इस जो ये एक दरार पैदा हो चुकी है, इसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुमिद व मुआविन साबित हो सकती हैं। हज़रत क़िबला कारी साहब ने भी हज़रत साहबज़ादा साहब का शुक्रिया अदा किया। वो तशरीफ़ लाए, उनका अपना घर है, जब मर्ज़ी हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह जामिया मुहम्मदिया रिज़विया में कई मरतबा तशरीफ़ लाए। और 2012 में जब ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया रिज़विया हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ साथ हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन भी ख़िताब के लिए तशरीफ़ लाए। कारी साहब उस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान थे। वो जो देरीना मोहब्बत थी, हज़रत साहबज़ादा साहब ने उसी मोहब्बत को जारी रखते हुए आज जहाँ जामिया मुहम्मदिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के बहुत सारे साथी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और फिर इस पर बास भी हुई, गुफ्तगू भी हुई। हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद नूरानी साहब मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब ये तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत क़िबला कारी साहब की सरपरस्ती में आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का बड़ा मुक़द्दस और बाबरकत दिन था। पूरे मुल्क में उस शाकान मुस्तफ़ा ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिला में महफ़िल मीलाद का एहतमाम किया। और बहुत सारी जगहों पे, बल्कि बहुत सारी जगहों पे क्या, पूरे मुल्क में हर शहर, हर तहसील, हर ज़िला, हर कस्बे में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जुलूस का एहतमाम किया गया हर साल की तरह। इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रौनक थी। उस शाकान मुस्तफ़ा ने बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े अमन के साथ ये हर साल जुलूस का एहतमाम होता है। और आले सुन्नत की ये तारीख़ है कि पूरे मुल्क में आले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल को जुलूस ईद मिलादुन्नबी के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं बाज़ारों में, गलियों में। लेकिन कल के जुलूस में भी कहीं से कोई ये ख़बर नहीं मिली कि आले सुन्नत के लोगों ने कभी कोई एक पत्ता भी तोड़ा हो, एक गमला भी तोड़ा हो, या किसी जगह पे किसी का कोई नुकसान किया हो। क्योंकि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मुसर्रत का और ख़ुशी का मौका है। लेकिन कल हवेलियाँ में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की आशीर्वाद पर पुलिस ने हमला किया, शेलिंग की। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। महमूद खान साहब सोए हुए थे और बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा कल हुकूमत नाम की कोई शय नज़र नहीं आई। और इमरान खान आज़ादी की जंग लड़ रहा है, कहता है कि मैं आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ अमेरिका के ख़िलाफ़। और महमूद खान जो है वो अमेरिका से 35 गाड़ियाँ वसूल कर रहा है। तो ये तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि जो वज़ीर आला तुम्हारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रहा है, तुम कब तक उसकी हमायत करोगे, कब तक चलोगे। जुलूस ईद मिलादुन्नबी पर हमला बिल्कुल सिर्फ काबिल मज़म्मत ही नहीं बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त है। और किसी भी सूरत आले सुन्नत जुलूस ईद मिलादुन्नबी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारीक़ लब्बैक के अमीर साहबज़ादा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने वहाँ 16 अक्टूबर को जुलूस का ऐलान किया। पूरे आले सुन्नत तारीक़ लब्बैक के साथ इतवार वाले दिन खड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौका पर जहाँ पूरे मुल्क से अमन, अखुव्वत, भाईचारे की फ़िज़ा
कायम नज़र आई। वहाँ हरीपुर में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इससे हमारे दिल बड़े रंजीदा हैं। हम आले सुन्नत इस मसले पे इकट्ठे हैं, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। साहब मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब ने जो अक्टूबर में 16 अक्टूबर को वहाँ जाने का ऐलान किया है, मैं दरख्वास्त करता हूँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान सूबा KPK के अहदेदारान, कारकुनान और बिलउमूम पूरी सुन्नी कौम से कि वो वहाँ पहुँचें। ये ऐसा मसला है जिस पे पूरी सुन्नी कौम इकट्ठी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के दिन पे जो खुशी मनाई जाती है, जिससे मुल्क में भाईचारा कायम होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है, आपस में एक मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा होती है। पता नहीं वो कौन सी कुव्वतें हैं और कौन से अनासर हैं जो इस मुल्क से वो भाईचारा, वो अखुव्वत जिनको वारा नहीं खाती और उसको ख़त्म करने की नाकाम कोशिश करते हैं। एक तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुनान वहाँ 16 को लब्बैक के जो ऐलान किया है क़यादत ने, वहाँ भी शिरकत फरमाएँ और इस मसले पे हम सब इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह हम हर जगह पे पूरी कौम, सुन्नी कौम इकट्ठी होके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब मोहब्बत और ख़ुव्वत का जो दर्स आपने दिया उसको लेके आगे चल रहे हैं। हमारा जो मजहबी इख्तिलाफ बाकी जमातों से है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम किसी को ये इजाज़त नहीं देते। इस मुल्क में हर बंदे को मजहबी आज़ादी है। आखिर ये ज़्यादती हरीपुर में ही क्यों हुई? गुज़श्ता साल भी वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आई थी, हुकूमत सोई रही, वहाँ के DPO, वहाँ के DCO किस बीमारी का इलाज है, वहाँ वो क्यों सोए हुए हैं? उनको चाहिए था वक्त से पहले ये सारा मामला देखते, अफ़हाम तफ़हीम से ये मसला हल करवाते। हम फिर आखिर पे वहाँ की हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस मसले को फ़ौरन हल किया जाए। आले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं उनको फ़ौरन वापस लिया जाए, इस सुलगती हुई आग को फ़ौरन बुझाया जाए, कोई ऐसी चिंगारी ना जलाएं जिससे ये आग पूरे मुल्क में फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने और हाफ़िज़ साहब ने जो कुछ फरमाया उसकी तायीद, और मुल्क में तकरीबन हर साल ही पाकिस्तान में जब से बना है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारी तौर पे मनाया जाता है। वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी, हुकूमत खा किसी पार्टी की हो, वहाँ बिला इख्तिलाफ़ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों सूबाई हुकूमतों में, वफाकी हुकूमत में तोपों की सलामी भी और बाकी भी सारे काम, सीरत कॉन्फ्रेंसें भी, मिलाद कॉन्फ्रेंसें भी इस दफ़ा भी की गई। तो समझ नहीं आती कि ये कौन सा DC है जिसे कुछ स्पेशल हिदायत मिली थी। जहाँ सरकारी तौर पे मनाया जा रहा है, सरकारी तौर पे मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क से कहा जा रहा है ईद मिलादुन नबी मनाओ, खुशी का अहतमाम करो, चरागां करो, अपने अपने घरों को सजाओ, महफ़िलें करो। जब ये कहा जा रहा है तो फिर ये पूछना कि इजाज़त ली है या नहीं ली, ये इसका DC का पता करें कि ये किस अक़ीदे का आदमी है। इसे ये पूछने की बजाय कि NOC है या नहीं है, इसे जुलूस को की हिफाजत के लिए इंतज़ाम करना चाहिए था, इसकी ज़िम्मेदारी थी। और तमाम शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के साथ इंतज़ामिया भरपूर ताउन करती, इस दफ़ा भी किया। उन सब को मुबारकबाद है। ज़ाहिर है वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, हज़ूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो इस मौके पे लड़ाई भिड़ाई जो हमारे दुश्मन को सूट करती है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को, मुखलिस और बावफा ग़ुलामों को, अहले ईमान को ये लड़ाई, ये ख़बर जाना ही बाहर कहीं कि पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी के जुलूस पे को आपस में लड़ाई, ये रोका गया कहीं, ये ख़बर ही बहुत तकलीफ़ दे है। इसलिए खान साहब जितनी जल्द हो आप इसकी इंक्वायरी करवाएँ, सूबाई हुकूमत से पूछें कि ये वाक़या क्यों पेश आया है। इसलिए कि बहुत सारे अंदर छुपे हुए दुश्मन भी बैठे होते हैं जो अपनी हुकूमत को ख़ुद नाकाम करने के लिए लगे रहते हैं, और ऐसे मौक़े की तलाश में होते हैं। तो उस DCO की फ़ौरन इंक्वायरी करवा के उसे करार वाक़ई सज़ा दें। जिन कारकुनों के ख़िलाफ़, जिन शुरका के ख़िलाफ़ पर्चे किए गए हैं
उनके मुकदमात भी वापस लें जितनी जल्द हो सके, ताकि ये आग आगे ना फैले, आगे ना बढ़े। अहले सुन्नत तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा ये है, मैंने देखा है यूरोपियन ममालिक में, बरतानिया में, अमेरिका में गोरे भी साथ खुश होकर मुसलमानों के फिर रहे होते हैं, ईसाई भी, यहूदी भी, यहाँ इंडिया में हिंदू और सिख भी, पाकिस्तान में तमाम मसालक के लोग। तो कोई बदकिस्मती होगा जिसको को ईद मिलाद के जुलूस से तकलीफ़ होगी। अब किसी का मसलक है, अगर कोई नहीं करता ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कभी किसी को जुलूस से किसी के जुलूस से भी किसी को रोका नहीं। तो ये हरकत अगर किसी ने की है तो इसका जितनी जल्द हो सके नोटिस लेना चाहिए, ताकि इस चिंगारी को यहाँ ही दबाया जा सके।